10th class. Today's topic is terms of credit. प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि क्रेडिट क्या होता है, लोन क्या होता है। हमारी नीड्स के लिए जो भी हम गुड्स हैं, जो भी हम सर्विसेज हैं या हम जो मनी है वो लेते हैं, वो क्रेडिट का ही पार्ट है। नेक्स्ट देखो, इट इज ए सेट ऑफ कंडीशंस अंडर विच ए लोन इज गिवन। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? इट इज ए सेट ऑफ कंडीशंस अंडर विच ए लोन इज गिवन। जिन कंडीशंस के अंडर लोन दिया जाता है उसको टर्म्स ऑफ कंडीशन या टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। इट में इंक्लूड मेथड ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट एंड अदर रिलेटेड कंडीशंस लाइक कोलाट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट्स एंड मोड ऑफ रीपेमेंट। इन टर्म्स में ये सब कुछ होता है, जिसमें कि पेमेंट का मेथड क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या क्या उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन दी गई है, कोलाट्रल क्या क्या उसमें कोई एसेट अपना दिया गया है जिम्मेवारी के लिए, या मोड ऑफ रीपेमेंट कि रीपेमेंट कैसे किस तरीके से होगी, ये सारा कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आता है। नेक्स्ट, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट में डिफर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द लेंडर एंड द बोरर्स। टर्म्स ऑफ जो क्रेडिट है वो डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलाट्रल क्या होता है। इट इज़ ए सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। ये सिक्योरिटी होती है लोन के अगेंस्ट जो एक बोरर्स लैंडर को देता है। इट इज़ एन एसेट दैट द बोरर्स ऑन्स। ये एसेट होते हैं जो बोरर्स के होते हैं। एंड यूजेस दिस एन गारंटी टू ए लैंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। ये तब तक लैंडर के पास होते हैं या लैंडर को दिए जाते हैं जब तक कि जो लोन है वो रीपेड ना हो जाए, वापस ना दिया जाए। सम एग्जाम्पल ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी यूज्ड फॉर बोरिंग आर लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। ये कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी के एग्जाम्पल हैं जो कि लैंडर को दिए जाते हैं। इफ़ द बोरर फेल्स टू रीपे द लोन्स, द lender has the right to sell the asset to obtain payment। अगर जो borrowers है वो फेल हो जाता है लोन को चुकाने में, तो लेंडर के पास एक ऐसी सिस्टम है कि लेंडर का ये हक हो जाता है, राइट हो जाता है कि वो उसके जो एसेट को बेचकर अपना लोन क्लियर कर सके। नेक्स्ट देखो, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। हमारे इंडिया में किन किन तरीक़ों से, किन किन जो अरेंजमेंट से क्रेडिट किया जा सकता है। देयर में बी डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बोरर्स। दीज आर लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स। मनी लैंडर से लोन लिया जाता है। स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लैंडर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ड्यू टू इट दे फेल इन डेप्ट ट्रैप। जो हमारे स्मॉल फार्मर है वो विलेजेस में से मनी लैंडर से बोरो कर लेते हैं मनी, बट उसका जो इंटरेस्ट है वो हाई होता है। इस कारण वो एक डाउट ट्रैप में फंस जाते हैं। वो जो लोन है वो चुका नहीं पाते। लोन फ्रॉम ट्रेडर्स। फार्मर्स गेट लोन्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारे स्मॉल फार्मर हैं वो क्या करते हैं, हम कुछ ट्रेडर से वो लोन ले लेते हैं। उनका जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो कम होता है मनी लेंडर से। बट द ट्रेडर्स आल्सो गेट द प्रॉमिस ऑफ द फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स टू हिम ओनली। बट जो ट्रेडर है वो फार्मर से एक प्रॉमिस लेता है कि आप जो आपकी प्रोड्यूस है वो मुझे ही बेचोगे। क्यों? क्योंकि पता है जब कटाई हो जाती है तो उनके रेट कम होते हैं और वो कम रेटों पे खरीद लेता है। बाद में जो ज़्यादा रेट हो जाते हैं तब उनको वो सेल कर देते हैं। इसलिए जो फार्मर्स हैं उनको उनकी प्रोड्यूस का सही रेट वो नहीं मिल पाता अपने। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम बैंक्स। एक मिनट। लोन्स फ्रॉम बैंक्स। सम फार्मर टेक लोन्स फॉर cultivation from banks at very low interest rate and at
ईजी रीपेमेंट टर्म्स। कुछ जो पर्सन है वो बैंक से लोन लेते हैं, उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी कम होता है और उनका जो रीपेमेंट की जो टर्म्स होती हैं वो भी ज़्यादा हार्श नहीं होती। बैंक्स आल्सो प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़ टू सच बोरर्स, और जो बैंक हैं वो ऐसे जो बोरर्स को कुछ अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड वर्कर्स डिपेंड ऑन देयर एम्प्लॉयर्स फॉर लोन। कुछ पर्सन जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं होती, लैंड नहीं होती, वो लोन के लिए अपने जो एम्प्लॉयर हैं उन पे ही वो डिपेंड करते हैं। आगे से जो लैंड ओनर है वो अपनी मर्जी से ही उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है। ये इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि 5% पर मंथ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। ये विलेज के एरिया में बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं। दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज, लोन्स टू मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये जो रूरल एरिया है उसमें लोगों को चीप क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो लोन है ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है कि इसमें वो जो फार्मर है, जहाँ पर्सन है, वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो इम्प्लीमेंट्स है वो बाय कर सकते हैं, वो खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल ट्रेड कर सकते हैं, वो ठीक है, हाउसेस बना सकते हैं और जो भी उनकी नीड है वो इससे फुलफिल वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट क्रेडिट सोर्सेस इन इंडिया, कि इंडिया में जो लोन है या क्रेडिट है उनके कौन कौन से सोर्सेस हैं वो अब हम देखेंगे। द टू कैटेगरीज ऑफ सोर्सेस ऑफ क्रेडिट आर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। तो दो कैटेगरी यहाँ पे है, एक तो फॉर्मल सेक्टर और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। द फॉर्मल सेक्टर कंप्राइजेस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। इस सेक्टर में फॉर्मल में बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाती हैं। द इनफॉर्मल कंसिस्ट्स ऑफ मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, लैंड ओनर्स, लार्ज फार्मर्स एक्सेट्रा। जो इनफॉर्मल है उसमें मनी लेंडर्स आ सकते हैं, रिलेटिव आ सकते हैं, ट्रेडर्स आ सकते हैं या कोई और सोर्सेज आ सकता है। फीचर्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। अब हम देखेंगे कि फॉर्मल सेक्टर के क्या क्या जो फीचर्स हैं। इट प्रोवाइड्स लोन्स कंपैरेटिवली एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कोलाटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। जो फॉर्मल सेक्टर है वो लोन प्रोवाइड करता है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मनी लेंडर के इंटरेस्ट से कम होता है। इसमें जो कोलाटरल है, सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। इसमें सिक्योरिटी जैसे कि कोई भी पर्सन अगर सैलरी लेता है तो उसकी सैलरी स्लिप या उसके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की इसमें ज़रूरत होती है। द सेक्टर इज़ मेनली सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई। ये जो सेक्टर है वो आरबीआई के थ्रू सुपरवाइज किया जाता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। इस सेक्टर में जो बैंक्स है और कोऑपरेटिव्स आ जाती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, रोल ऑफ आरबीआई इन फॉर्मल सेक्टर। अब हम देखेंगे कि आरबीआई का फॉर्मल सेक्टर में क्या रोल है। आरबीआई हैज़ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। इट्स रोल इज the RBI ensures that the banks give loans not just to profit making businesses and traders but also to poor people। RBI ये इंश्योर करता है कि जो बैंक्स के थ्रू लोन दिए गए हैं वो सिर्फ जो बिजनेसमैन हैं या जो ट्रेडर्स हैं उनको नहीं दिए जाने चाहिए, वो पुअर लोगों को भी लोन्स है जो प्रोवाइड करें। पीरियडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द RBI। टाइम टू टाइम जो बैंक्स हैं उनको RBI को जो इंफॉर्मेशन है वो सबमिट करवानी पड़ती है। ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग टू एंड whom, कि कितने जो मनी है उन्होंने लैंड की है और किस रेट पे वो की है और किस पर्सन को मनी उन्होंने दी है, ये सब कुछ जो डिटेल है उनको सबमिट करवानी पड़ती हैं। द RBI मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। RBI ये मॉनिटर करता है कि जो बैंक है उन्होंने कैश जो है उसको मेंटेन करके बैंक में रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, या सारा ही उसने लोन कर दिया है, अपने पास कोई भी कैश नहीं रखा। ये सारी मॉनिटरिंग है वो RBI करता है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। अब हम देखेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। दिस सेक्टर चार्जेस हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है।
देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज दिस सेक्टर। इस सेक्टर को सुपरवाइज करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इनको वो रोक सके, जितना ये चाहते हैं वो उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं। दिस सेक्टर कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्ट। ये जो सेक्टर है वो डेप्ट को इंक्रीज करता है, ये डेप्ट जो ट्रैप है उसको भी इंक्रीज करता है ये। पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन ऑक्यूपेशन बाय लोन्स दे कुड नॉट बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट। कुछ जो पर्सन है अपना जो ऑक्यूपेशन स्टार्ट करना चाहते हैं लोन लेकर, वो इस हाई रेट के कारण, हाई रेट इंटरेस्ट के कारण वो नहीं स्टार्ट कर पाते। स्टिल पुअर हाउस होल्ड्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन इनफॉर्मल सोर्सेज एज दे डोंट रिक्वायर एनी कोलाट्रल। फिर भी क्या है, जो अर्बन एरिया से हैं या विलेजेस हैं उनमें जो लोग हैं वो इनफॉर्मल से लोन लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी कोलाट्रल की कोई भी इसमें नीड नहीं होती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SHGS के नाम से भी जानते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल यूजली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड। इसमें वो सारे पर्सन होते हैं जो एक नेबरहुड से रिलेटेड होते हैं, उनका जो इकोनॉमिकल और सोशल बैकग्राउंड सेम ही होता है। दे मीट एंड सेव मनी रेगुलरली एज पर देयर एबिलिटी। वो है डेली मीटिंग करते हैं और जो सेविंग है वो डेली करते हैं। ये जो सेविंग है, सेविंग वेरीज फ्रॉम ₹25 to 100 और मोर। ये जो सेविंग है 25 रुपये से लेकर 100 हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप यूजली 15 और 20 मेंबर, एक ग्रुप में यूजली जो 15 है और 20 मेंबर होते हैं। कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। वो अपने ग्रुप से लोन लेते हैं, जो ग्रुप है उनको खुद ही लोन प्रोवाइड कर देता है जिसका वो मेंबर है। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट लेस देन मनी लेंडर्स। जो ग्रुप है वो रेट जो चार्ज करता है वो मनी लेंडर से कम होता है। नेक्स्ट, आफ्टर 1 or 2 years if the group is regular in saving it becomes eligible for availing loan from the bank। अगर वो जो ग्रुप है 1 or 2 year अगर वो सही ढंग से सेविंग करते हैं तो बैंक भी उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, बाद में वो एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए बैंक से। लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ ग्रुप। जो लोन है वो ग्रुप के नेम पे ही सैंक्शन किया जाता है। एंड इज मीन्ड टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंबर। और जो ये लोन है, जो ये पैसा है वो मेंबर उसको अपनी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, वो उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए अपॉर्चुनिटी को। हाँ जी, नेक्स्ट है SHGS, ए हेल्पिंग हैंड फॉर वुमेन। वुमेन के लिए ये कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। गरीब लोगों के लिए, जो विलेज के लोग हैं उनके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के काम करते हैं। दीज हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रेलिएंट। वुमेन को ये सेल्फ रेलिएंट बनाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन ए वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। ये वुमेन को एक प्लेटफॉर्म परफॉर्म करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या है वो किसी भी सोशल इशू पे डिस्कस कर सकते हैं और सोशल इशू को वो रिमूव भी कर सकते हैं। इससे क्या है, जो वुमेन है वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट टॉपिक है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक एंड रेसिपिएंट ऑफ 2006 नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने ग्रामीण बैंक को, वो फाउंडर थे, उनको 2006 में नोबेल प्राइज़ मिला फॉर पीस। स्टार्टेड द बैंक एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट इन द 1970s। तो 1970s में उन्होंने एक स्मॉल प्रोजेक्ट के थ्रू इस बैंक को स्टार्ट किया। ग्रामीण बैंक हैज़ ओवर 9 मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 81,600 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस वर्ल्ड। तो इसमें जो 9 मिलियन पीपल जो इंक्लूड हैं और ये
बहुत सारे जो विलेजेस में इनकी जो ब्रांचेस हैं वो फैली हुई हैं। ऑलमोस्ट ऑल द बोरर्स आर वोमेन, ज़्यादातर जो बोरर्स हैं, जो लोन लेने वाले हैं, वो वोमेन हैं। एंड बिलोंग टू पूरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो ये पूरा सेक्शन है जो सोसाइटी का, उससे ये बिलोंग करती हैं। दीज बोरर्स हैव प्रूव्ड दैट, ये जो वोमेन हैं या जो बोरर्स हैं, इन्होंने प्रूव कर दिया, दे नॉट ओनली आर पुअर वोमेन रिलायबल बट दे कैन स्टार्ट एंड रन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुली। तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो पुअर वोमेन हैं वो भी भरोसेयोग्य रिलायबल हो सकती हैं, और वो भी इनकम जनरेटिंग जो एक्टिविटी को सक्सेसफुली रन कर सकती हैं, वो स्टार्ट कर सकती हैं।